अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोइम यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यूलिसिस एक ग्रीक माइथोलॉजिकल ग्रीक एपिक पोइम है। ओडेसी जिसको लिखा था होमर ने, इसका एक हीरो है। तो इसकी कहानी आगे टेनिसन ने बताई है। जब वो इथाका वापस आता है अपने घर पर आइसलैंड पर, तो वहाँ पर वो एक रेस्टलेस साउल है, तो वो वापस एडवेंचर्स पर जाना चाहता है। तो इसकी स्टोरी बताई है यहाँ पर। ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। यूलिसिस एक हीरो है, एक ग्रीक हीरो है। इसका नाम जो है वो ग्रीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1833 में कंपोज किया था, जब वो पोइट लॉरियट नहीं बने थे। ब्रूटन के बाद में वो पोइट लॉरियट बने थे। पोइट ने पोइम को ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा है। इस फॉर्म में ज़्यादातर पोइम्स रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते थे, माई लास्ट डचेस जैसी पोइम्स। यूलिसिस एक कैरेक्टर है, एक क्लासिकल पोइट थे होमर। इन्होंने एक वर्क लिखा था ओडेसी। इसका एक कैरेक्टर था यूलिसिस। यूलिसिस एक लैटिन वर्ड है। ओरिजिनली इसका नाम है ओडेलेसिस ग्रीक में। इंग्लिश और लैटिन वर्ड इसमें ऐसे यूलिसिस, हम लोग इसे यूलिसिस ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो नाम हैं, ओडेलेसिस और यूलिसिस। तो हम इसे यूलिसिस बोलेंगे। तो ये यूलिसिस बहुत सारे डेंजर्स से होता हुआ अपने घर पहुंचता है इथाका में। ट्रोजन वार से यूलिसिस नाम का बंदा सालों तक डिफरेंट एडवेंचर्स करके बूढ़ा होकर वापस आता है अपने घर इथाका में। तो टेनिसन ने इस पर एक पोइम लिख दी। तो जब यूलिसिस इतने सालों बाद अपने घर आया है, तो इसे अपने घर में ये डोमेस्टिक लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसको वापस अपनी जर्नी पर जाना है, ट्रैवलिंग पर जाना है। ये काफ़ी इंस्पायर करने में वाली पोइम है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में यूलिसिस अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है। डोमेस्टिक लाइफ के बारे में वो कहता है, इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। इस लाइन का मतलब है कि कोई वजह नहीं है कि एक आइडल किंग की लाइफ जीने में कोई प्रॉफिट नहीं है। लिटिल प्रॉफिट का मतलब है कोई प्रॉफिट नहीं है। बट दिस स्टिल हर्ट अमंग दीज बैरन क्रैग्स। हर्ट का मतलब है भट्टी। भट्टी कौन सी? आग, जिसमें आग जलती है। इस लाइन का मतलब है इस आग की भट्टी के पास घर में बैठे रहने से, कैद रहने से। अमोंग दीज बैरन क्रैग्स, इस लाइन का मतलब है कि जो इसका घर है इथाका में आइसलैंड पर, वो बंजर चट्टानों पर बना हुआ है, बैरन क्रैग्स पर बना हुआ है। मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ। इस लाइन का मतलब है कि बूढ़ी बीवी के साथ, मतलब मैं बैठा हूँ अपनी ओल्ड वाइफ के साथ आग की भट्टी के पास। आई मेट एंड डोल, मतलब मैं अलॉट करता हूँ या ऑर्डर करता हूँ अनइक्वल लॉज ऑनटू ए सेवेज रेस। सेवेज रेस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, स्टूपिड लोग। इथाका के लिए इनके लिए मैं अनइक्वल लॉज बना रहा हूँ, इनके लिए मैं लॉज बना रहा हूँ जो कि मैं खुद नहीं जानता। यहाँ मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ अपना टाइम। घर आकर दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। इस लाइन का मतलब है दैट होर्ड का मतलब है ये अनसिविलाइज्ड लोग सिर्फ पैसों का ढेर जमा करना जानते हैं, सोना जानते हैं, खाना जानते हैं, और इन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है।
यूलिसेस कौन है? ये लोग जानते भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। मुझे तो वापस ट्रैवलिंग पर जाना है, मैं रेस्ट नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू लीज। मैं जिंदगी को आखिरी कतरे तक पीना चाहता हूँ। लीज का मतलब आखिरी बूंद या कतरे तक पीना चाहता हूँ, मतलब आखिरी दम तक इंजॉय करना चाहता हूँ ट्रैवलिंग करके। यूलिसेस बोलता है, ऑल टाइम आई हैव इंजॉयड। जितनी भी बार मैंने ट्रैवलिंग की है, आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, हैव सफ़र्ड ग्रेटली। तो मैंने इस सफ़र को बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया है। इवन कि मैं जब सफ़र कर रहा था इस वक्त भी, both with those that love me। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जब मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ था जो मुझे प्यार करते हैं। यहाँ पर loved me का मतलब है मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे फेथफुल हैं, मेरे साथी हैं, मेरे ट्रैवलर्स हैं। मैंने इनके साथ भी ट्रैवलिंग की है और इनके साथ ट्रैवलिंग में इंजॉय भी मैंने बहुत किया है, और मैंने अकेले भी ट्रैवलिंग में इंजॉय किया है। और इस एंड अलोन का मतलब अकेले भी, ऑन शोर के मतलब ऑन सी शोर, एंड व्हेन थ्रोस स्कोडिंग, ड्रिफ्ट दी रेनी हाइट्स विक्स्ट दी डिम सी। इस लाइन का मतलब है मैंने ट्रैवलिंग को बहुत अच्छे से इंजॉय किया है जब मैं ड्राई सी शोर पर था तब भी। और स्कोडिंग ड्रिफ्ट्स का मतलब है तेज़ बारिश हो रही थी, आसमान में हाइट्स स्टार्स निकले हुए थे। बारिश में, बारिश के मौसम में ये बारिश के साथ एसोसिएट करते हैं, समुंदर में भी और ड्राई लैंड पर भी। मैंने अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय किया है। आई एम बिकम ए नेम, और अपने इसी ट्रैवलिंग वाले काम की वजह से मैं अब फेमस हो चुका हूँ, एक नाम बन चुका हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ वहाँ एक नाम बन गया हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट। इस लाइन का मतलब है कि वो लोग मुझे इस वजह से जानते हैं कि मैं हर वक्त ट्रैवलिंग करता रहता हूँ और मेरे पास एक हंग्री हार्ट है, मतलब मुझ में ज़्यादा जानने की भूख है इस दुनिया को। तो इस वजह से, इस चीज़ के लिए मैं एक नाम हूँ, एक नाम बन गया हूँ, मैं फेमस हो गया हूँ। मच हैव आई सीन एंड नाउन, मतलब मैंने अपने ट्रैवलिंग के कैरियर में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं और काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं जान चुका हूँ। सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट, मतलब मैं काफ़ी कुछ जान चुका हूँ जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, क्लाइमेट, जियोग्राफी के बारे में, इनके लाइफस्टाइल के बारे में मैं बहुत सी चीज़ें जान चुका हूँ। वो कैसे अपने लोगों को गवर्न करते हैं, इनकी गवर्नमेंट के बारे में। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ पर भी मैं गया, नॉट लीस्ट का मतलब मुझे कम इज्जत नहीं दी गई बल्कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी गई, ऑनर दी गई, जिससे भी मैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान मिला। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, और जब मैं अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ता था। पियर्स का मतलब साथी, मतलब इसे भी मैं इंजॉय करता था। डिलाइट ऑफ बैटल का मतलब मैं लड़ाई को भी इंजॉय करता था। फार ऑन रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी टॉय, इस लाइन का मतलब ठीक से समझना कि विंडी टॉय के मैदानों में, क्योंकि मैं ट्रॉय की लड़ाई लड़ के आया हूँ, तो यहाँ प्लेन्स का मतलब है मैदान। जब लड़ाई के मैदानों में आर्मर्स अपने आपस में
टकराते हैं तो वो जो मैदान होता है वो गूंजता है। रिंगिंग प्लेन्स का मतलब है कि मैदान गूंज रहा होता है। ऑन दी रिंगिंग प्लेन्स का मतलब जो मैदान है अपने घर से दूर गूंजते हुए मैदानों में लड़ाई लड़ रही थी। ट्रोय की I am a part of all that I have met। इस लाइन का मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जहाँ भी गया, जिस से भी मिला, मैं इन सब का एक हिस्सा, एक पार्ट बन चुका हूँ। Yet all the experiences on arch were through gleams that untraveled world whose migrants fades। इन दो लाइनों का मतलब है कि अभी तक जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये अपने एक्सपीरियंस को एक आर्च बोल रहा है। तो एक आर्च पर जाने के बाद मुझे दिखता है कि अभी कितना अनट्रैवल वर्ल्ड बाकी है और एक आर्च को पार करके दूसरे आर्च पर जाना चाहता है। इसको भी कवर करना है। Forever and forever when I move, मतलब कि मूविंग, रुकना नहीं। नो मैटर कि अभी मैंने कितना वर्ल्ड देख लिया है, मगर अब मुझे और ज़्यादा वर्ल्ड को देखना है। इसकी अगली लाइन अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी लाइन है। हाउ डल इट इज़ टू पास, कितना डल होगा, कितना बोरिंग होगा कि मैं एक जगह रुक जाऊं, पास हो जाऊं। टू मेक एन एंड के मतलब समझ लूं कि बस यही एंड है। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, कि जैसे एक तलवार को जो काम में अगर नहीं आ रही है तो अगर इस पर रस्ट मतलब जंग लग गया हो और यूज़ में ना आने की वजह से इसकी चमक चली गई हो, अनबर्निश्ड हो गई हो, लेकिन अगर यूज़ में आती रहेगी तो इसकी चमक मतलब शाइन कायम रहेगी। एज थ्रू टू ब्रीथ वेयर लाइफ, इस लाइन का मतलब है कि तुम सिर्फ सांस ले रहे हो जिंदा रहने के लिए। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, मतलब अगर मुझे लाइफ पर लाइफ भी मिले ना, मतलब मुझे मल्टीपल लाइफ मिल जाए तो भी मेरी डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी। वर आर टू लिटल, मतलब वो भी मेरी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कम पड़ जाएंगी। एंड ऑफ वन टू मी, और मेरे पास तो एक ही लिटल रिमेन्स, मतलब कि एक ही है, और लिटल रिमेन्स वो भी थोड़ी सी बाकी है, ख़त्म होने वाली है। बट एवरी ओर इज सेव फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, इस लाइन का मतलब है कि हर एक घंटे में मैंने मौत से बचाया है। मतलब किसको बचाया है? हर एक घंटा बचाया है। जो वो कह रहा है कि मैंने हर एक घंटा मौत से बचाया है, इटर्नल साइलेंस से बचाया है, जिंदा रखा है। समथिंग मोर ए ब्रिंकर ऑफ न्यू थिंग्स, वो मुझे एक नया एक्सपीरियंस देगा, नई चीज़ों को जानने का। एंड वायलेट वर, और कितनी बुरी बात होगी अगर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, इस लाइन का मतलब ये है कि 3 सन्स मतलब 2-3 सालों के लिए मैं जिंदा हूँ, जितनी भी मेरी जिंदगी बाकी है। अगर मैं घर में बैठ जाऊँ और खाना खाता रहूँ, एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग एंड डिज़ायर, मतलब मेरी बूढ़ी ग्रे स्पिरिट अभी भी इसमें ये डिज़ायर है टू फॉलो नॉलेज, कि इसको नॉलेज चाहिए। किसको नॉलेज चाहिए? यूलिसिस को। लाइक ए सिंकिंग स्टार बियॉन्ड एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, इस लाइन का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स ने अब तक जो भी देखा है, मैं इन सब की लिमिट्स को पार कर जाऊं जो इंसान ने सोचा भी ना हो। दिस इज माई सन। अब यूलिसिस अब यहाँ पे अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, अपने बेटे को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। उसके बारे में बता रहा है। माइन ऑन टेलीमैकस,
टेलेमाकस इसके नाम है, इसके बेटे का नाम है, इससे ये हमें मिलवा रहा है, मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहा है। टू होम टू आई लीव दिस स्केप्टर एंड द आइजल। स्केप्टर का मतलब है बादशाही, मतलब मैं टेलेमाकस को अपनी जगह बिठा कर जाऊंगा, मतलब अपनी बादशाही वाली जो सीट होएगी उधर बिठा के जाऊंगा जब मैं इस आइसलैंड से जाऊंगा। तो स्केप्टर और आइसलैंड देकर जाऊंगा। वेल लव्ड ऑफ मी, यूलिसेस को अपना बेटा बहुत प्यारा है। डिसर्निंग टू फुलफिल हिज लेबर। डिसर्निंग मतलब ये लायक है, समझदार है इस जिम्मेदारी के लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। आई स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड ए रग्ड पीपल। इनका मतलब ये है कि ये इथाका के लोगों को की बुराई कर रहे हैं। कह रहा है ये खामोशी से, अपनी समझदारी से रग्ड पीपल, इथाका के अनसिविलाइज्ड पीपल के लिए जजमेंट करेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देन टू यूजफुल एंड गुड। मतलब टेलेमाकस अपने पेशेंस से इन लोगों को समझा लेगा कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इनको क्या करना चाहिए। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, मतलब यूलिसेस यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे बेटे टेलेमाकस में कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल ब्लेमलेस है। सेंटर्ड इन स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, मतलब लड़का जो है टेलेमाकस अपने कामों के बीच में रहता है, बस कॉमन ड्यूटीज में डिसेंट नॉट टू फेल। बड़ा डिसेंट है, स्मार्ट है और कभी फेल ना होने वाला है। In offices of tenderness and pay met adoption to make household gods। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी में टेलेमाकस यहाँ पर भी मेरे हाउस होल्ड गॉड्स को भी अटेंशन देगा, सेक्रीफाइस करेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ही रोट्स हिज वर्क, वो यहाँ पर अपना काम करेगा एक रूलर का, जिसके लिए वो बना है, इथाका के रूलर का काम करेगा। आई माइन, और मैं अपना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के लिए बना हूँ तो मैं अपना काम करूँगा। देयर लाइज द पोर्ट। अब यूलिसेस पोर्ट को देखता है। द वेसल पफ्स हर सेल। इस लाइन का मतलब है, वेसल का मतलब है जहाज, जहाज पर एयर ब्लो हो रही है, जैसे मुझे बुला रही हो कि ट्रैवलिंग का टाइम हो गया है। देयर ग्लोम द डार्क ब्रॉड सीज। इस लाइन का मतलब है कि बड़े से डार्क ग्लूमिंग समंदर में माय मराइनर्स, मेरे साथी, मेरे मराइनर्स के साथ मैं सफ़र करता हूँ। साउल्स दैट हैव टॉयल एंड राउट एंड ट्राउट विद मी। इस लाइन का मतलब है, यूलिसेस बोल रहा है कि मेरे साथी मराइनर्स वो साउल हैं जिन्होंने मेरे साथ टॉयल किया है, मेरे साथ नई जगहों को ढूंढा है, और इन्होंने वो भी मेरे साथ नई चीज़ों को जानना चाहते हैं। दैट एवर विद ए फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन। और हम लोगों के पास जो कुछ भी आया, हमने बड़ी खुशी से इनका वेलकम किया। फ्रॉलिक का मतलब बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोश के साथ। वो थंडर हो मतलब तूफान हो, या सनशाइन अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़। एंड अपोज फ्री हार्ट्स फ्री फॉर हेड्स, मतलब कि हमने हर परेशानी का सामना किया फ्री हार्ट्स एंड फ्री हेड्स के साथ। You and I are old। यहाँ पर अब यूलिसेस अपने साथियों से कह रहा है कि तुम और मैं, हम सब बूढ़े हो चुके हैं।
मेरे साथियों, उनको मुखातिब करके कह रहा है कि हम सब बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज hath yet his honor and his toil। मगर हम ओल्ड एज में भी टॉयल कर सकते हैं, ऑनर को पा सकते हैं। डेथ क्लोजेस आ, मतलब मौत हमारे करीब है। बट समथिंग एट द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नॉट मीन येट बी डन। इस लाइन का मतलब है कि हम मरने से पहले भी हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कि नोटेबल हो, नोबल नोट, ये भी ऐसा काम भी है किया जा सकता है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉव विद गॉड्स, मतलब कुछ ऐसा काम कि गॉड से भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, जैसे ट्रोजन वार हुआ था, और ये उसकी बात कर रहा है। The lights began to twinkle from the rocks। इस लाइन का मतलब है कि इथाका की चट्टानों में से लाइट चमक रही है। लगता है कि लोगों ने अपने घरों के लैंप्स जला लिए हैं। The long day wanes, मतलब ये लंबा दिन ढल चुका है। The slow moon climbs, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चांद आसमान में चढ़ रहा है। The deep moans round with many voices, come my friends। इस गहरे समुंदर की लहरें मुझे बुला रही हैं, जैसे आपस में बातें कर रही हैं। Come my friends, अब यूलिसेस अपने साथियों को बुला रहा है कि आओ, this is not too late, कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, अपनी एक लास्ट जर्नी पर चलते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, चलो एक नए वर्ल्ड को ढूंढने चलें। पुश ऑफ, धक्का दो इस जहाज को। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, वो अपने सेलर से कह रहा है कि स्माइट करने के लिए ये जहाज आगे बढ़े। आगे वो बोलता है, फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। इस लाइन का मतलब ये है कि क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि, अभी ये कह रहा है, यूलिसेस बोल रहा है, यूलिसेस बोलता है कि मेरा पर्पस है कि मैं ये डूबते हुए सूरज के पार चला जाऊं, जितना दूर तक जा सकता हूं, इतना दूर तक जाऊं जब तक कि मैं मर नहीं जाऊं। बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स का मतलब है कि जितना दूर तक जा सकता हूं उतना दूर जाऊं मैं। इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लहरें हमें जहाज को डुबा देंगी, लेकिन इससे क्या होगा? इट मे बी वी शैल टू टच द हैप्पी एजल, मरने के बाद हम लोगों को एक नई जगह मिलेंगी जहां हम लोगों की साउल्स ब्लेस्ड हो जाएंगी। एंड सी द ग्रेट आइकलस, और शायद हमें वहाँ पर आइकलस से मिले, ओल्ड कंपेनियन। आइकलस जो कि ट्रोजन वार में लड़ा था, जिसको हम जानते हैं। whom we know too much is taken much obides। इस लाइन का मतलब है कि ओल्ड एज की वजह से हमारी बहुत सारी हीरोइक क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई हैं और कुछ बाकी हैं। मच अबाइड्स का मतलब कुछ बाकी हैं। एंड टू वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन। इस लाइन का मतलब यह है कि अब हम में वो स्ट्रेंथ, वो फिजिकल पावर नहीं है कि इस ओल्ड एज में हम यंगर, जो यंग एज के होते हैं, उनकी तरह दुनिया को बदल देने वाले काम करें, अर्थ और हेवन को मूव कर दें। दैट विच वी आर। इस लाइन का मतलब यह है कि यूलिसेस अंदर से बोल रहा है कि
हम वही हैं, हम पहले जैसे हैं, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स। लेकिन अभी भी हमारी जो नेचर है वो तो वही है कि वही हीरोइक हार्ट्स हैं हमारे पास, मेड वीक बाय टाइम एंड फेथ। बेशक हमारी बॉडीज को इस टाइम ने वीक कर दिया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारे विल में अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा स्पिरिट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हार्ड वर्क करने के लिए, तहकीक का पीछा करने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए, नॉट टू यील्ड का मतलब भी गिव अप ना करने के लिए। अब ये यहाँ पे पोइम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस टाइम से मिलती रहें। थैंक यू।